लालू जी हटेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। इसलिए मैंने कहा कि पहले कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको भी मंत्री बना दो। और जब हमारे सांसद रामकृपाल यादव ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दो। खुले मन से एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ आने के बाद अब भाजपा जो है वो लालू प्रसाद यादव पर पूरी तरह से हमलावर है और सीधे तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर जब वो जेल जाते हैं तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, और जब पत्नी मुख्यमंत्री से हट जाती हैं तो उसके बाद अपने बेटे जो पानी ढोते थे उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसके बाद जो राधे कृष्ण करते हैं उसको मंत्री बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने ही खानदान को आगे बढ़ाते हैं, बिहार को पीछे ढकेलते रहते हैं। क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुने। लेके चलते हैं और कमंडल को भी लेके चलते हैं सर, ये बड़ा स्पष्ट है। और जब लगा इस देश में जब 70 वर्ष के बाद देश में यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला का बेटा, गरीब अति पिछड़ा समाज का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो स्पष्ट तौर पर जब इस देश में लगा कि अब कुछ जाति स्वर्ण लोग भी गरीब होने लगे, उनको भी 10% का आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। साथ यह है सबका साथ सबका विकास। लेकिन दूसरे तरफ क्या है? लालू जी हटेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। फिर कहा उन्होंने कि मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री हो गई, अब मेरा ये जो पानी धोने वाला बेटा है इसको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब पता नहीं जनता ने वोट भी दे दिया 2015 में, तो जनता से यह मैं जानना चाहता हूं कि आप देखिए 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों ने काम क्या किया, इससे पूछना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पहले कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको भी मंत्री बना दो। और जब हमारे सांसद रामकृपाल यादव ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दो। यही है आरक्षण, यही है राजद का आरक्षण। और इस पार्टी में स्पष्ट है, जानिए लीजिए साथी, ये कोई नहीं जानता है कि सम्राट चौधरी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, जेपी नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन राजद में ये पता है सबको कि 28 साल से एक ही व्यक्ति वहां का। सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने खुले मन से एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर, उनके परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा और साफ कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो उस चंगुल में फंस गए थे, उनके साथ हमने समझौता किया है, तो उसकी वजह मात्र एक है, वो है बिहार को विकास करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।